दोस्तों, आपने यह तो अक्सर सुना ही होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भी भोगना पड़ता है? तो नमस्ते दोस्तों, हमारे गुरु टाइम इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपकी सोच को झकझोर देगी बल्कि गहरी सीख भी देगी। जैसे कि औलाद के अच्छे बुरे कर्मों का असर उनके माता पिता पर पड़ता है, वैसे ही माता पिता के कर्मों का प्रभाव भी संतान को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में नई समझ और गहराई लेकर आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में निवास करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे एक सवाल किया, स्वामी, क्या माता पिता के कर्मों का असर उनकी संतान पर भी पड़ता है? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव संतान पर अवश्य पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें यह सच्चाई समझ में आ जाएगी कि कैसे संतान को उनके कर्मों का फल झेलना पड़ता है। फिर तपस्वी ने कथा का आरंभ किया और बोले, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बेहद गरीब आदमी रहता था। वो बहुत मेहनत से मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे 50 रुपए मिलते थे। उस गरीब आदमी ने यह तय कर रखा था कि वह हर दिन इन 50 रुपयों में से 10 रुपए दान करेगा और बाकी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। अब 3 सदस्य हो गए, पति, पत्नी और उनका बेटा। जैसे जैसे समय बीतता गया, महंगाई बढ़ती गई और उस आदमी को अपने परिवार का भरण पोषण करने में मुश्किल होने लगी। एक दिन उसके बेटे ने मासूमियत से अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप दान कर देते हैं, तो बाकी पैसों में हम कैसे गुजारा करेंगे? बेटे के सवाल पर वह गरीब आदमी कुछ पल के लिए मौन हो गया। उसकी पत्नी ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं वह तुम्हारे भविष्य के लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं। मगर लड़का अभी बहुत छोटा था, इसलिए वह यह बात पूरी तरह नहीं समझ पाया। महात्मा ने कहा, हे देवी, इसी तरह से समय बीतता गया। वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया और 7 साल का हो गया। एक दिन उसके पिता शाम को काम से लौट रहे थे कि अचानक एक काला भैंसा उनके सामने आ गया और उन पर हमला कर दिया। उस भयानक हमले में उस गरीब आदमी की वहीं मौत हो गई। जब उसकी पत्नी और बेटा ये खबर सुनते हैं तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ समय बाद लड़के ने अपनी माँ से दुखी होकर पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? उस गरीब आदमी की पत्नी ने भावुक होकर बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हमें छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं। बेटे ने गहरी उदासी से कहा, जब पिताजी थे तो हर रोज 50 रुपए कमाते थे, उसमें से आधे बचाते और बाकी का हिस्सा दान में देते थे। उनके इसी त्याग से हमारा पालन पोषण होता था। अब माँ, हमारा पेट कैसे भरेगा? हमारा गुजारा कैसे होगा? माँ ने उसकी चिंता को समझते हुए स्नेह से कहा, बेटा, जहाँ गरीबी होती है वहां कोई सहायक नहीं होता। सभी हमसे दूर भागते हैं। बस एक भगवान है जो हमेशा गरीबों के सहायक बनते हैं। बेटे ने माँ की ओर विश्वास से देखा और दृढ़ता से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज अवश्य हम पर दया करेंगे और उन्हें मेरे साथ भेज देंगे। महात्मा ने कहा, हे देवी, उस छोटे बच्चे की भोली बातों पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन माँ अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर काम करने गांव चली गई। बेटे ने मन ही मन सोचा, अब मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लाऊंगा। ऐसा सोचकर वह पिताजी को लाने के लिए घर से निकल पड़ा। लड़के को चलते चलते बहुत समय बीत गया। थकान से चूर हो चुका था। तभी उसने एक विशाल आम का पेड़ देखा और उसकी घनी छाया में बैठ गया। अचानक पेड़ ने मानवीय आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया। लड़के ने साहस जुटाकर कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। पेड़ उसकी बात सुनकर भावुक हो गया और बोला, बेटा, यदि संभव हो तो यमराज से मेरे लिए एक प्रश्न पूछना। मैं वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरता। मेरी शाखाएं कभी नहीं सूखती। मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था? लड़के ने सहानुभूति से कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछूंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का फिर से चल पड़ा। चलते चलते वह आगे बढ़ता गया। तभी रास्ते में उसकी नजर एक इच्छाधारी सर्प पर पड़ी। सर्प को देखकर लड़का डर से कांपने लगा और वहां से भागने ही वाला था।
तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बेटा मुझसे डरो मत, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा हिचकिचाया, फिर साहस जुटाकर सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नागराज, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस सर्प की आंखों में अजीब सी पीड़ा झलकने लगी। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछना। मैं वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ, मेरा शरीर अब थक चुका है, मुझ में इतनी भी जान नहीं बची कि थोड़ा भी चल सकूं। आखिर मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? लड़के ने सर्प की बातों को ध्यान से सुना और धीरे से कहा, ठीक है नागराज, मैं यमराज से आपका यह प्रश्न पूछकर जरूर लौटूंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसने सवालिया निगाहों से देखा और कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बहुत सुकुमार और कोमल लग रहे हो। लड़के ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। किसान के चेहरे पर हल्का सा दुख झलक आया और उसने कहा, तुम यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं सालों से राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए इस जगह पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूँ, पर इसमें अभी तक पानी नहीं निकला। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी है, पर यह सूखी ही है। क्या ऐसा कोई पाप था मेरे पिछले जन्म में जिसकी वजह से यह बावड़ी अब तक सूखी है? लड़के ने किसान की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर नम्रता से कहा, ठीक है, मैं यमराज से आपका यह प्रश्न भी पूछकर लौटूंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का फिर आगे की ओर बढ़ गया। चलते चलते उसे एक विशाल तालाब नजर आया। प्यास से व्याकुल वह तालाब के किनारे गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से एक बतख तैरती हुई आई और बड़े कोमल स्वर में कहने लगी, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को यमराज से वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। बात सुनते ही बतख की आंखों में गहरी वेदना उभर आई। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटा यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछना। मैं वर्षों से इस तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, पर मैं अब भी इसी तालाब में कैद हूँ। आखिर मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस दशा से मुक्ति नहीं मिल रही है? लड़के ने उसे दिलासा दिया और गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं यमराज से यह प्रश्न भी पूछकर लौटूंगा। ना कहकर वह लड़का वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते जब वह तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहीं पड़ा हुआ है। जैसे ही वह लड़का उस मरे हुए बगुले को लांघने लगा, बगुला कातर स्वर में कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने उसकी व्याकुल आवाज सुनकर कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। बगुले ने आशा से कहा, तो क्या तुम यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछ सकते हो? वर्षों से मेरा यह मृत शरीर इसी तालाब के किनारे पड़ा है। कभी पानी की लहर मुझे अंदर खींच ले जाती है, फिर बाहर किनारे पर फेंक देती है। मेरा शरीर न तो गलता है न सड़ता है। ऐसा कौन सा पाप मैंने अपने पूर्व जन्म में किया था कि मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल रही है? आखिर इसका क्या कारण है? लड़के ने संवेदनशीलता से कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न भी पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी। इतना कहकर वह लड़का वहां से चलने लगा और धीरे धीरे यमपुरी पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने विनम्रता से यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गहरी विनती की, हे यमराज, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से 25 रुपए तो दान कर देते थे और बाकी से हमारा पालन पोषण करते थे। अब मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं, तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। कृपया उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर भेज दीजिए। महात्मा ने कहा, हे देवी। यमराज ने उस लड़के की दयनीय बात सुनकर सहानुभूति से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर भेज दूंगा, पहले तुम यहाँ बैठो। यमराज ने उसे अपने पास बैठाया, स्नेहपूर्वक भोजन कराया और फिर उसे ध्यान से पूछने लगे, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तब उस लड़के ने जिसने उसे रास्ते में रोका था उनके सभी प्रश्न यमराज से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया और कहा, बेटा जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारे पिताजी जल्दी ही तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके भारी मन से वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा।
चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वही मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर निष्प्राण पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर बगुले की आत्मा तड़प उठी और उसने करुणा भरी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले एक महान विद्वान थे, परंतु अपने ज्ञान को किसी के साथ साझा नहीं किया। अब मर गए हो और वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर घुट रहा है। जब तक तुम अपने ज्ञान को किसी को नहीं दोगे, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस मरे हुए बगुले ने लड़के से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, बेटा, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने कौन आएगा? तुम ही मेरा सारा ज्ञान ले लो। फिर उसने अपने संचित ज्ञान का अमूल्य खजाना उस लड़के को सौंप दिया और ज्ञान देने के साथ ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वहीं बेचैन बतख मिली, जिसने उससे अधीरता भरे स्वर में पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ, यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भीतर अमृत है, पर जब तक तुम इसे किसी के साथ साझा नहीं करोगी, तुम्हारी आत्मा को संतोष नहीं मिलेगा। बतख ने निराश मन से कहा, बेटा, अब कौन मिलेगा मुझे इस अमृत को लेने के लिए? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस लड़के को सौंप दिया और जैसे ही उसने अमृत साझा किया, उसकी आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वह लड़का वहां से आगे बढ़ने लगा। फिर चलते चलते उसे वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। किसान ने लड़के को देखा तो खुशी और आभार से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले आपको वह दायित्व निभाना है जो ईश्वर ने आपको सौंपा है। पहले आप कन्यादान करें, फिर इस बावड़ी को खुदवाएं। किसान ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अपनी बेटी के लिए योग्य वर कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तुम इतने सीधे साधे और सुंदर लगते हो। बेटा, तुम ही मेरी बेटी से विवाह कर लो। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस किसान ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर बड़े ही दुखी मन से विदा कर दिया। उसके बाद वह लड़का अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ चला। चलते चलते रास्ते में उसे वहीं इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने लड़के को देखकर एक धीमी लेकिन आशा भरी आवाज में पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब लड़के ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैंने पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुमने उसे ना तो धरती पर उगला है और ना ही किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस नागमणि को दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी यह पीड़ा समाप्त नहीं होगी। सर्प ने गहरी सांस लेते हुए लड़के से कहा, बेटा, मैं यह नागमणि अब किसको दूं? तुम ही इसे रख लो। ऐसा कहते ही सर्प ने अपनी नागमणि उस लड़के को सौंप दी। जैसे ही नागमणि उसके हाथ में आई, सर्प की आत्मा को मोक्ष मिल गया और उसका दुखद सफर समाप्त हो गया। इस तरह से वह लड़का अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ चला। आगे चलते चलते एक विशाल आम का पेड़ नजर आया, जहां पहले उसने विश्राम किया था। पेड़ ने प्यार भरे स्वर में पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम्हारा कार्य स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम एक गुरु थे, पर तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे अपना काम करवाते रहे और शिक्षा नहीं दी। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण आज तुम हिलडुल नहीं सकते। यदि तुम अपने ज्ञान को किसी को दान कर दो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के की बात सुनकर पेड़ ने करुणा से कहा, बेटा, मेरे पास जो भी ज्ञान है वह तुम ले लो। उस पेड़ ने अपने सारे ज्ञान को उस लड़के को सौंप दिया। जैसे ही ज्ञान का यह दान हुआ, पेड़ की आत्मा को शांति मिल गई और वह पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर वह लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसे देखकर खुशी से भरते हुए कहा, बेटा, तुम कहां चले गए थे और यह लड़की कौन है? लड़के ने उसे प्यार से देखा और सारी घटनाएं विस्तार से अपनी मां को बता दी। महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी। अब उस लड़के को समझ आ गया था कि उसके पिता वापस नहीं आ सकते। उनकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। उनके द्वारा किए गए दान पुण्य का प्रतिफल उसे यमराज ने सौंप दिया। इस प्रकार महात्मा ने अपनी पत्नी को समझाया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतानों को कैसे प्राप्त होता है और कैसे पूर्व जन्म के कर्म व्यक्ति की नियति में आकार लेते हैं। तो दोस्तों,
आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद खास है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो दिल से पसंद आई होगी। अगर सच में कुछ सीखने को मिला हो या दिल को छू गया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और उस इंसान के साथ भी शेयर करें जिसे इस कहानी से कुछ सीखने की जरूरत है। और हाँ, हमारे चैनल गुरु टाइम इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें नई प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नए और प्रेरणादायक संदेश के साथ। तब तक अपना, अपने माता पिता का और अपने घर परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।